हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी लॉ ऑफ वाइब्रेशन की। ये एक वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, मैं गारंटी देती हूँ। मटीरियली बहुत अच्छी जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, चीज़ें चेंज करनी है, आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो, तो सब चीज़ें अधूरी हैं अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा। तो जो लोग स्पिरिचुअली भी अभी अवेकनिंग से जा रहे हैं या किसी पाथ पे हैं, अपने आप का बेटर वर्जन बनना चाहते हैं, हर चीज़ मतलब 99.9% का सोल्यूशन ये है। ये एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन। सो बिना और समय गवाए लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। आज मैं दिल खोल के इस चीज़ के बारे में बात करूंगी, आप सबसे वो एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी जो मैंने दूसरों की लाइफ में, जो मैंने मेरी क्लाइंट्स की लाइफ में, खुद की लाइफ में, मतलब हर किसी लाइक रियल लाइफ एग्जांपल्स आई विल यूज सो दैट कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और फिर उसको यूज कर सकें। दो चीज़ें होती हैं, एक तो लाइफ में आप नॉलेज लर्न कर रहे हो, आप दिन में पता नहीं कितनी वीडियोस देख रहे हो, बट उसको यूज नहीं कर रहे हो, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो। अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो से आप सीखेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, इससे क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको आप यूज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आज सीखिएगा और फिर उसको पूरी लाइफ अप्लाई करने का टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रही आज वीडियो देखते ही मतलब आपकी लाइफ चेंज, क्योंकि जो आप वाइब्रेशनली हो उसको चेंज करने में लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अप्लाई करना एक कंटिन्यूस वर्क है जो आप हर रोज अपनी हर चीज़ में अप्लाई करेंगे और अपने आप को इंटरनली चेंज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये लॉ कहता है कि यूनिवर्स, और साइंस भी यही कहता है कि हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, हर चीज़ किससे बना है? एनर्जी से। और एनर्जी क्या है? एक वाइब्रेशन जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि यूनिवर्स की क्रिएशन थ्योरी जो हमारे शिव सूत्रा में दी गई है वो ये कहती है कि शिव जी के डमरू से जो साउंड था उससे ब्रह्मांड क्लियर हुआ है। और साउंड भी क्या है? वाइब्रेशन है। तो चाहे वो साइंस हो, चाहे हमारी स्पिरिचुअलिटी हो, ये अब क्वांटम फिजिक्स भी सब प्रूव कर चुके हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी वही कहता है, ये थोड़ा स्पिरिचुअल टर्म्स में आपको कहता है कि जो आपकी वाइब्रेशन है, जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आप हो, हर इंसान की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपको नहीं पता तो जाके मेरी वीडियोस देखें जिसमें मैंने बताया हाई वाइब्रेशन क्या है, लो वाइब्रेशन क्या है, कैसे आप उनको चेंज कर सकते हो। बेसिकली हर इंसान की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब अगर मैं आम भाषा में समझाऊं तो ज़्यादातर कोई इंसान किस स्थिति में रहता है, लाइक उसकी मेंटल स्टेट क्या है, क्या वो हैप्पी रहता है, सैड रहता है, लो सेल्फ एस्टीम रहती है, उसको डाउट रहता है अपने ऊपर, या जेलस रहता है दूसरों से, एंगर रहता है, ग्रीड, लास्ट, जो 99% ऑफ टाइम आप इमोशनली हो अंदर से, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है और ये परमानेंट नहीं होती। सो डोंट वरी अगर आप किसी ऐसी स्टेट में हो जिसमें आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हो। And more detail on high vibrational state I have mentioned in other videos. You can go check it out in my playlist. Okay? So law of vibration कहता है कि जो आपकी vibrational frequency है, चाहे लो है, हाई है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेंज है, वैसी ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, चाहे वो एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में या आप लोगों की फॉर्म में। सो यूनिवर्स में हर चीज़ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, आप वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हैं, अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें भी हैं, हैप्पी चीज़ें भी हैं, सैड, और आपके जैसी जो भी आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो भी है। तो जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, सपोज कोई इंसान अच्छी चीज़ से जा रहा है तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी, इट्स वेरी नॉर्मल ना, सब अच्छा चल रहा तो आप अच्छा ही फील करोगे, तो आप मोर वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। बट अगर लो फेज से जा रहे हो और आप उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में स्टक हो तो ज़्यादातर वैसी चीज़ें आती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो। जब आप अंदर से उन चीज़ों पे काम करोगे जो आपको अभी लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे रख रही हैं, तो आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करोगे एंड देन यू विल अट्रैक्ट सिमिलर थिंग्स। अब इसका प्रैक्टिकल अगर मैं एग्जांपल बताऊं, एक बच्चा है,
ये एक क्लाइंट के साथ हुआ है, उन्होंने मुझसे शेयर किया था, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा था। उन्हें बचपन में वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, या जो भी उनका बहुत सारा कंपैरिजन किया गया पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। एंड अभी वो कोई एग्जाम दे रही थी, वो उनका क्लियर नहीं हुआ, वो फेल हो गए। क्यों? एक तो वो बचपन से जो ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा किसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो वो उस इंसान की सेल्फ इस्टीम को हर्ट करता है, और वो बच्चा अपने आप को डाउट करता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसे खुद से नहीं समझ है कि पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, या कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अलग टैलेंट्स हैं, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, सो वी शुड नॉट कंपेयर थिंग। बट उस बच्चे को क्या हुआ कि वो बचपन से जो चला आ रहा था, कहीं ना कहीं वो अंदर उस चीज़ को मानने लग गया, वो क्लाइंट, कि वो नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकता आगे, तो उसकी वजह से वो एग्जाम में फेल हुआ। फिर से उसको वैसी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस हो रही हैं, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, जो आप अपने मान लिया है लोगों के बिहेवियर के बेस पे, या खुद से आपने कुछ देखा और खुद से मान लिया कि यार नहीं वो लोग ज़्यादा स्मार्ट है या कॉम्पिटिटर है, तो आपने अपने आप को डाउट में, आप अब कौन सी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे हो? डाउट की, आप लो वाइब्रेशन में हो, क्योंकि जहाँ पे फियर है तो वही मैनिफेस्ट होगा। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहती है? कहती है कि जो आप हो आप वो अट्रैक्ट करोगे। तो इसीलिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो कहती है पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा, आप हेलीकॉप्टर के बारे में सोचोगे तो वो आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। वो तब काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगी जब लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे आप हो, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को यूज कर रहे हो। ये इनकम्प्लीट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना लॉ ऑफ वाइब्रेशन के। इसका एग्जांपल समझो। अब एक इंसान है जो बहुत हाई वाइब्रेशन पे रहता है, पॉजिटिव है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, ग्रैटिट्यूड में रहता है और अपने बारे में अच्छा सोचता है, उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस बिलीव्स अच्छे हैं, वो कॉन्फिडेंट है। अब वो किसी चीज की तैयारी कर रहा है इस माइंडसेट से कि आई विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। अब वो इंसान लॉ ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से हाई वाइब्रेशन में है, और अब वो पॉजिटिव सोच रहा है कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब काम करेगी। पॉजिटिव सोचा, अट्रैक्ट किया, क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशनली भी हाई वाइब्रेशन में है। इनका कुछ ना कुछ लाइफ में पास एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, फैमिली, एनवायरनमेंट, क्योंकि मोस्टली चाइल्डहुड से ही वो चीज़ें आगे तक चल रही होती हैं। और यूजुअली हमारे इंडियन पेरेंट्स, उनको लगता है कि अगर हम बच्चे को कंपेयर करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो वो और मेहनत करेगा और करेगा, बट इसका उल्टा रिजल्ट होता है। उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, वो डाउट करने लग जाते हैं, और पढ़ाई से फोकस करके आगे मोटिवेट होकर बढ़ने के बजाय डीमोटिवेट हो जाते हैं, खुद को ही वो सेल्फ डाउट में रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा भी स्पिरिचुअली भी अगर आप अवेकनिंग से जा रहे हो, आपकी लाइफ से पुरानी सारी चीज़ें हट रही हैं, आपका मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो भी आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन को यूज़ करके अपनी वाइब्रेशन को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, अपने अंदर से डाउट, फियर, जेलसी, ग्रीड, बेसिकली अपने आप को प्योरीफाई करने का भी एक तरीका आप कह सकते हो, जो आपको फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए तो हेल्प करेगा, और स्पिरिचुअली भी आपको हेल्प करेगा। अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है? देखो, एक इंसान है जिसके मन में ये बैठ गया है कि वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, या उसको सब पता है, वो इंसान ऐसे मानता है, तो उसकी रियलिटी में वैसा ही चीज़ तो मैनिफेस्ट होगी। दैट पर्सन एंड अप बीइंग in a relationship with a person who is very submissive, who is not very smart in comparison to that person। तो अक्सर अगर आप अभी इस वीडियो को देखते देखते इस नॉलेज को सेल्फ रियलाइज करो, सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है और देखना है कि कैसे ये एक्चुअल में काम कर रहा है। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत डोमिनेटिंग है, जो बहुत स्मार्ट है, अपने आप को कॉन्फिडेंटली ऐसे समझते हैं, अक्सर लोगों को ऐसे छोटी नज़र से देखते कि मैं तो इससे स्मार्ट हूँ, ये तो इतना अच्छे से नहीं कर रहा है काम, तो देखना कि आपकी रियलिटी में आपके आसपास ऐसे लोग होंगे कि जो आपसे स्मार्ट नहीं होंगे, जो सबमिसिव होंगे, जिनको आप डोमिनेट कर पाओगे। आपकी लाइफ का पार्टनर भी हो सकता है, पेरेंट भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इतना इजी नहीं है लॉ ऑफ वाइब्रेशन को एक सरफेस लेवल पे समझ लिया कि हाँ हम जो हैं वाइब्रेशनली वैसी चीज़ें आएंगी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप डोमिनेटिंग हो तो डोमिनेटिंग लोग आए, उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है देखा इस एग्जाम्पल में। एक लड़की है जो बहुत स्मार्ट है,
उसको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे सब आता है, वो डोमिनेट करने की कोशिश करती है। वो सोचती है केयर कर रही है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है अपने आसपास के लोगों की लाइफ में कि वो लोग उसके हिसाब से चले। तो उसको ऐसा पार्टनर मिलता है कि जो बहुत सबमिसिव है, जो इतना एक्टिव नहीं है, जो इतना स्मार्ट नहीं है। ये वाइस वर्सा भी देखा है मैंने कि लड़का ऐसा सोचता है कि क्योंकि वो उसकी लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, तो वैसा ही तो वो मैनिफेस्ट करेगा ना, अट्रैक्ट करेगा। तो उसको सामने से पार्टनर ऐसा मिलता है कि हाँ, जो वो मानता है वो चीज़ सच हो गई। तो सोचो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। मोस्टली काउंसलिंग में ऐसे बच्चे आते हैं जो ट्राई कर रहे हैं, कंपटीशन इतना है, बट उनके पास के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, या क्लास में वो टॉप करना चाहते थे नहीं कर पाए, या कभी फेल हो गए, या पेरेंट्स ने इतना कंपेयर कर दिया कि भी तेरे कज़न के इतने, ये मतलब कुछ भी जो भी पेरेंट्स करते हैं किसी से भी कंपेयर, या खुद से उनको लगा कि इतना कॉम्पिटिशन है, लोग उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो उन्होंने जो सोचा वही मैनिफेस्ट कर लिया। क्योंकि वो लो वाइब्रेशन में अभी डाउट की में है, सेल्फ डाउट में है, तो वही उनकी रियलिटी में क्या हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। वैसे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे, या उनके आसपास ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में यूज़ करना। कैसे इसको आप यूज़ करोगे अपनी लाइफ में, मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे लो वाइब्रेशन में हो आप, आपके आसपास के लोग भी वैसे हो सकते हैं जो आपको ऐसा फील कराएं, और आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन में वैसे ही अपने बारे में सोच रहे हो, तो वही आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। आपको चेंज करना है, एक तो हाई वाइब्रेशन में रहना है, उसकी वीडियो आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया, नेगेटिविटी, ऐसे लोगों से, चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो आपको अपने बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहिए, हाँ हमें प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि हमारे सही में वीक पॉइंट्स हैं, या बस एक इंसान अपना प्रोजेक्शन दे रहा है कि वो अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है तो आपको ऐसे बोल रहा है, जो रियलिटी नहीं है। तो आपको देखना है, अगर रियलिटी है तो आप उस चीज़ पे काम करिए, आप ओवरकम कीजिए। पर 90% ऑफ टाइम क्या होता है कि हमें हमारी सराउंडिंग से जो भी रिस्पॉन्स मिलता है, कैसे लोग हैं, उस वजह से हम अपने बारे में वैसा सोचना और बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आपको इनर वर्क, शैडो वर्क करना चाहिए। टाइम लगता है, अपने आप को वाइब्रेशन या अंदर से चेंज करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करके हाई वाइब्रेशन में आते हो। जब आप लोगों को नो कहना शुरू करते हो, अपना अच्छे से ध्यान रखना शुरू करते हो फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, स्पिरिचुअल हेल्थ का, तो जब आप अपनी इनर सेल्फ को हील करके रीबिल्ड कर रहे होते हो तो आप हाई वाइब्रेशन में आते हो। आपको कॉन्फिडेंस भी फील होता है, अच्छा भी फील करते हो, तो वैसे एक्सपीरियंसेस आएंगे। इसके अलावा मैं बताती हूँ, जैसे आप अभी जितनी भी आपकी एज है, आप पीछे मुड़ के देखिए कि आपकी लाइफ में जब अच्छा हो रहा था तो आप कैसी स्टेट में थे, और जब नेगेटिव हो रहा था तो कैसी मेंटल स्टेट में थे। क्योंकि जब कुछ नेगेटिव होता है, कोई इंसान किसी ट्रॉमा से जा रहा है, तो वो क्या होता है कि वो उसके बारे में बार बार सोचता है, क्योंकि वो उस ट्रॉमा से अभी बाहर नहीं पाया। वो इतने दुख में है कि उस इंसिडेंट को, उन बातों को, उन चीज़ों को सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, और वही इमोशन फील कर रहा है उस टाइम पे। ठीक है, अब सपोज करो कोई लड़की है, वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में शादी के बाद, या अक्सर जैसे मैंने देखा वो उनके साथ जो भी चीज़ हुई होती है, जिसने किसी ने कुछ बोला है, कुछ करा है, वो उसको सोच रही है और वो दुख में है। नेचुरल है, इंसान किसी पेनफुल चीज़ से जा रहा है तो दुख में है। बट यहाँ पे ट्रिक क्या है, आपको पता है लो वाइब्रेशन कहता है कि जो आप हो वो अट्रैक्ट करोगे। आपके साथ हुआ, गलत हुआ, अपने इमोशंस को नहीं दबाना, आपने फील किया। अब क्या करना है, आपने फील किया कि हाँ ये बुरा था, बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, अब उससे लर्निंग लो आप। क्योंकि लाइफ में कोई एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आ रहा, वो आपको उस चीज़ से कुछ सिखाना है। अगर आपने किसी का बुरा किया था, अगर वो कार्मिकली वापस आ रहा है तो आपका डेट चुक रहा है, बट उसमें भी आपको कुछ सीखना है। यूनिवर्स पनिशमेंट नहीं देता, आपको ये देखना है कि किसी के साथ ऐसा करते हो तो कैसा होता है। और ज़रूरी नहीं है कार्मिक डेट हो, लोग हैं भी अभी वैसे जो अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं। उसने हर्ट किया तो भी उस एक्सपीरियंस से क्या लर्निंग है कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने लिए खड़ी होंगी, या मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमेशा उस चीज़ से जो भी लर्निंग है आप उससे लेके आगे बढ़ो। अब उसके बारे में बार बार सोचने से आप वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करो, और वैसे इंसिडेंट एक्सपीरियंसेस होंगे आपके साथ। आपके साथ जो भी हुआ है उसे सप्रेस मत करो कि हाँ पॉजिटिव ही सोचना है तो पॉजिटिव है। हाँ हुआ है, किसी पर्पस से वो आपके साथ लाइफ एक्सपीरियंस है, वो जो हुआ, बट उसको अपनी लाइफ स्टोरी नहीं बनानी ना।
उसको एक्सपीरियंस किया, फील किया और हील किया। तो आपने उस एक्सपीरियंस को प्रोसेस किया। हर एक्सपीरियंस का पर्पस होता है लर्निंग। उस एक्सपीरियंस से खुद को भी ब्लेम नहीं करना, सामने वाले को भी नहीं करना, क्योंकि फिर वो लर्निंग रह जाती है। ठीक है, तो सिर्फ लर्न करना है उस एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया और फिर आगे बढ़ना है। अब मुझे पता है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करता है यूनिवर्स में। अब मुझे या तो मेरी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, मैं हाई वाइब्रेशन में आ जाऊं, बट अक्सर उल्टा होता है। जब आप एनर्जेटिकली हाई वाइब्रेशन में आते हो तब अच्छी अच्छी चीजें आती, क्योंकि पहले एनर्जी वर्ल्ड में वो चीज काम करती है और वो आपके फिर फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होती है। तो अब ये इंसान जिसके साथ ये बुरा हुआ, अब उसने फील किया, उसने देख लिया, दुख झेल लिया, या तो अब वो पूरी उम्र उसको सोचता रह सकता है। उस एक्सपीरियंस से लर्न करके आप आगे बढ़ो, उसको अपने आप को इफेक्ट मत करने दो ना। आप अपने बारे में नेगेटिव सोचो, शेम में, गिल्ट में, किसी भी चीज में मत जाओ, एंगर में, व्हाटएवर। अब आप आगे का पॉजिटिव सोचो, तो फिर लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करेगी। आप अच्छे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के दूसरी में जाते हैं, वहां पे भी लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। कैसे? एक रिलेशनशिप हुई, अच्छी नहीं चली, तो आप अपने बारे में कुछ उस रिलेशनशिप से मान लेते हो, खुद को ही सोच लेते हो कि मैं गलत हूँ, ये हूँ, मेरे में ये कमी है, वो कमी है, इसलिए मैंने अट्रैक्ट किया। आपने ऐसा सोचा कि हाँ मेरे साथ तो ऐसे होता है, वो वाइब्रेशन में हो आप, और फिर आप मूव ऑन हो रहे हो, तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट पार्टनर कैसा मैनिफेस्ट होगा? आप जो हो आप वाइब्रेशनली वही तो ट्रैक करोगे जो आप अपने बारे में सोचते हो। तो सामने वाला जो पार्टनर आ रहा है वो भी आपके बारे में वैसा ही सोच रहा है, आपको वैसे ही फिर ट्रीट करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो आपकी स्टीम से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, कुछ भी। एक इंसान एक बिजनेस करता है, नहीं चलता, वो सोचता है यार पता नहीं, दूसरा भी ट्राई करता है, पर अंदर से उसको यही लग रहा होता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बिजनेस में अच्छा नहीं हूँ। तो सीरियसली पर्सनली आई हैव सीन पीपल जिनके 5-6 सारे बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशनली वैसे हैं, उस नेगेटिव स्टेट में है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर लॉ ऑफ वन। आप अभी वीडियो देख रहे हो, मैं नहीं कहती आप मेरी बात पे बिलीव करो, अभी बैठ के इस वीडियो के बाद आंख बंद करके एक बार सोचो, लाइफ में जो चीज हुई है वो किस फेज में हुई है, आपने क्या सोचा? अगर आपने सोचा कि यार मेरे फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं बन रहे, तो लिटरली उसके बाद आपको ये फ्रेंड्स नहीं बन रहे थे, या आपने सोचा कि मेरी लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, तो नहीं बने होंगे जब तक उस स्टेट में हो। जिस दिन आपने अपने आप को सोचा कि आई एम अ गुड फ्रेंड, या आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपको फ्रेंड्स चाहिए, आपकी लाइफ में फ्रेंड्स आए हुए हैं। जब तक आप अपनी लाइफ में ये सोचते कि हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ, आई एम गुड, आई एम सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, तो आपने वैसी चीज़ें अचीव करी होंगी। जैसे आप डाउट फियर में आपने वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट की होंगी। अगर आप एक बैड रिलेशनशिप से निकले हैं, तो अगर आप उसके साथ इस फेज से निकल रहे हैं कि हाँ मेरे में कमी थी, मेरे साथ ये ऐसा होता है, मेरा बैड लक है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, मैं डिजर्व नहीं कर सकती है, मेरे में ये कमी है, वो कमी है, लड़का लड़की व्हाटएवर कोई भी सोच रहा है, तो आपके फ्यूचर एक्सपीरियंसेस भी वैसे रहे होंगे। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन इतना इजी नहीं है लेमन लैंग्वेज में समझना। जैसे मैंने बताया, अगर आपकी ये सोच है कि आप बहुत स्मार्ट हो और आपको सब पता है, लोग आपके सुने, आप किसी की नहीं सुनोगे, तो डेफिनेटली आपने अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग मैनिफेस्ट कर रखे होंगे जो आपकी सुनते हैं, आप उनकी नहीं सुनते। तो आप खुद देखिए कि कैसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपकी रियलिटी बना रहा है। अब आपको ट्रिक पता है कि जैसे मैं अपनी वाइब्रेशन रेज करूँगी तो मेरी लाइफ में अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है? आपको बैठ के या तो अपनी लो वाइब्रेशन में ही रहोगे, या फिर आप अपनी वाइब्रेशन रेज करोगे, ताकि उससे मिलती जुलती चीज़ जो भी आपको चाहिए यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है वो आपकी लाइफ में आए। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बहुत एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल लाइफ में, कैसे ये इम्पैक्ट करता है। अक्सर लोग लॉटरी जीतने के बाद पहले से भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। क्यों? वो लॉटरी तो जीत गए, बट अभी भी वो लैक की वाइब्रेशन में है, कहीं पैसे ख़त्म ना हो जाएं, कहीं ये ना हो जाए वो, तो वो उनका एंड ऐसा ही है कि वो पहले से भी ज़्यादा कर्जे में ओवर स्पेंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो फियर से उस चीज़ को स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन में लोगों को लगता है कि पैसे कम है नहीं है, जब भी वो स्पेंड करते हैं बहुत फियर में जाते हैं, तो लिटरली ऐसा ही होता है कि वो वैसा ही एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं कि उनके पैसे कम हो रहे हैं। एक जहाँ पे चाहे एक इंसान के अकाउंट में $5,000 और एक में 25, बट वो 5 वाला ऐसे फील करता है कि मैं अबंडेंट हूँ। हाँ, पैसे वेस्ट नहीं कर रहा, ऑफकोर्स प्रैक्टिकली एक ही दिन जाके अब मैं अबंडेंट और
खर्च कर दोगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा। बट आप ऐसे अननेसेसरी स्पेंड भी नहीं कर रहे, बट जब स्पेंड कर रहे हो तो आप फ्यूअर में नहीं जा रहे हो, आप उसको ब्लेस करके दे रहे हो कि हाँ ठीक है भाई, जिस इंसान से मैंने चीज़ खरीदी उसका घर चले, काम आए, एंड काफ़ी है। मतलब डाउट नहीं है, फियर नहीं है उस इंसान में कि आई एम अबंडेंट। तो देखना कभी भी उस इंसान की लाइफ में पैसे की कमी नहीं रहेगी, काम चलता रहेगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन बहुत अलग अलग लेवल्स पे काम करता है। एक बंदा है जिसने बिजनेस में लॉस देखा, बट फिर भी उसका नेचर ऐसा है कि उसने टेंशन नहीं ली, वो नहीं सोच रहा कि क्या होगा आगे, पैसे गए, उसके दिमाग में कि हमें पैसा कमा लूंगा। तो सीरियसली भी मतलब ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हुए भी मैंने पर्सनली देखा है कि वो इंसान लाइफ में मतलब दूसरे लोगों को टेंशन होती है कि यार क्या होगा, इतना लॉस हो गया, पर उस इंसान को कोई टेंशन नहीं है, उसको लगता है कि हाँ वो कमा रहा है। और अब वो सीरियसली इंसान लाइफ में कुछ कुछ काम कर रहा है अपने हिसाब से, एंड ही इज अर्निंग वेल। वहीं पे बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन है और जो इतना अपने आप को मतलब स्मार्ट है बट फिर भी डाउट करता है, तो वही चीज़ उसकी रियलिटी में मैनिफेस्ट करके। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है कि वाइब्रेशनली एक पर्सन बिलीव कर रहा है कि हार्डवर्क के बाद ही पैसा आएगा। तो सीरियसली मैं देख पा रही हूँ कि वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत हार्डवर्क कर रहा है और तभी उसकी लाइफ में पैसा आ रहा है। तो आप बैठ के सोचो, आपकी कैसी डिज़ायर्स हैं, आपके कैसे थॉट्स हैं, आप कैसा फील करते हो, आपके क्या बिलीफ है अपने बारे में, तो आप वाइब्रेशनली वही हो और वैसे एक्सपीरियंसेस आएंगे। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करना है, अपनी सेल्फ मतलब जो भी आपके बिलीव्स हैं उस चीज़ को स्टडी करना है और उसको चेंज करना है। उसमें लगेगा आपका एफर्ट, उसमें लगेगा टाइम, उसमें लगेगी डेडिकेशन। फिर ये वीडियो आपके काम की है। अगर सिर्फ देखा सुना एंड स्क्रॉल करके नेक्स्ट वीडियो पे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं लाइफ में, उसमें देखो कि कैसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम कर रहा है, मैं किस वाइब्रेशन में हूँ या था जो ये चीज़ हुई, ताकि मैं आगे अपने थॉट्स को भी बहुत ध्यान से रखूं, पॉजिटिव सोचूं, पॉजिटिव एक्शंस लूं, अपने आप को इंटरनली हाई वाइब्रेशन में रखूं, ताकि मैं हाई वाइब्रेशनल चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकूं। मैं ये बिलीव करती हूँ कि हमारा कर्मा सबसे बड़ी चीज़ है और कुछ जो लॉ ऑफ कर्मा की वजह से पास के आपके कर्माज है वो आने ही हैं। पर आप उसको ये देखो लाइफ में, जब भी वो मैनिफेस्ट हुए हैं आपकी लाइफ में इन द फॉर्म ऑफ या तो बैड जॉब, बैड पार्टनर, बैड फ्रेंड्स, बैड फाइनेंशियल डिसीजन, आप उस टाइम पे उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में थे। तो इसका मतलब क्या है, पास का तो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो आना था आपके सामने, उस टाइम पे आप वैसी वाइब्रेशन में थे। बट यू कैन चेंज योर फ्यूचर, आपके पास फ्री विल है। तो अभी आप ऐसे कर्म कर सकते हो, बेसिकली अपनी वाइब्रेशन को रेज कर सकते हो हाई, ताकि आप वो सिमिलर चीज़ें अट्रैक्ट कर सको। क्योंकि लाइफ यूनिवर्स में क्या है, हर चीज़ एनर्जी है और वो एक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रखी है। एक इंसान है जो ये सोच रहा है कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो वो उस फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों से अलाइन कर सकता है। या वो वहीं पे ये सोच रहा है कि पता नहीं मैं तो स्कूटर भी ले पाऊंगा नहीं, तो वो ऐसे एक्सपीरियंसेस अलाइन करके अट्रैक्ट करेगा अपने ऊपर। तो आपके ऊपर है, सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। आपके मन में अगर कोई वो डिज़ायर है, कोई इच्छा है, तो मतलब वो पूरी हो सकती है, तभी वो इच्छा आपके मन में आई है। अब बोलोगे कि मैम ऐसे तो हर किसी को करोड़पति बनना, कोई बनने, चाहना एक चीज है, क्या आप वाइब्रेशनली सही में बिलीव करते हो कि हाँ मैं ये इतना पैसा कमा सकता हूँ? मन में ये सोच रहा मुझे 10 करोड़ चाहिए, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वाइब्रेशनली आप लैक में हो तो वो होगा ही नहीं ना। लॉ ऑफ वाइब्रेशन तभी काम करता है जब आप चीज बिलीव करते हो कि वो जैसे हो गई है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो या अंदर से बिलीव करते हो कि आई डिजर्व सक्सेस, आई डिजर्व रिस्पेक्ट, आई डिजर्व लव, एंड आप बिलीव करते हो वो चीज़, उस पर डाउट नहीं करते। और आपके एक्शंस भी वैसे होते हैं, जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती आप जाते हो वहाँ से, वहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं करते, ऐसे लोगों से दूर, ऐसी चीज़ों से दूर, सक्सेस में डिजर्व करते हो आप। अगर ये बिलीव करते हो तो आप उसी के लिए हार्ड वर्क भी करोगे, कोर्सेज करना, जॉब करना, बट कॉन्फिडेंस बैठे नहीं रहोगे या अप्लाई भी नहीं करोगे सोच के कि यहाँ तो होगा ही नहीं। तो मैं ये कह रही हूँ कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपकी पूरी लाइफ सही में चेंज कर सकता है अगर आप रेडी हो अपने आप को वाइब्रेशनली चेंज करने के लिए। कर सकते हो, सपोज करो कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है एज रिजल्ट ऑफ योर पास्ट गुड कर्मास कि आपको बहुत सक्सेस मिलेगी या आप एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हो, वो मिलेगा। तो वो क्या है कि मिलेगा, वो आपकी कुंडली के हिसाब से, मान लो किसी ने बोला कि 5 साल बाद होना है, बट आपने वाइब्रेशनली अपने आप को चेंज करा,
अपने आप अभी अलाइन कर रहे हो उस वाइब्रेशन से, मान लो अच्छी जॉब के लिए, तो आप अभी से उस चीज़ की प्रिपेयर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, हर रोज कॉन्फिडेंट हो और उस वाइब्रेशन में हो कि जैसे वो जॉब मिल गई है तो आप कैसा फील करोगे, अभी से वैसा फील करने लग गए हो। जैसे आप बहुत खुश हो, आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, आपके बहुत काम करने थे, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप अभी पूरा कर पा रहे हो। तो जो भी आपकी डिजायर है वो फुलफिल होने के बाद कैसा लगेगा, अगर आप अभी से उस वाइब्रेशन में आ जाओ, जो कि प्रैक्टिकली लोगों को लॉजिकली लगता है क्या बेवकूफ़ी है, चीज़ हुई नहीं है तो कैसे मैं मान लूँ, अभी से कैसे खुश हो जाऊं जब तक पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए, जॉब नहीं है। तो वही तो सारा गेम है कि आपको वाइब्रेशनली उस चीज़ के अलाइन में आना है। आपके कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, क्या आप खुश नहीं हो सकते, क्या आप वैसी फील नहीं ले सकते कि जो आपको चाहिए वो चीज़ हो गई है, वैसे बिहेव करना नहीं शुरू कर सकते, राइट? तो आप कुछ भी कर सकते हो। कई बार वाइब्रेशनली अलाइन आने के लिए आप माइंड को ट्रिक कर सकते हो वैसे इन्वायरमेंट में रख के। फॉर एग्जाम्पल सिंपल इजी कि किसी को नई कार खरीदनी है, जो भी उसको कार खरीदनी है जाके आप टेस्ट ड्राइव ले लो, उसमें बैठो, फील करो, चलाओ, विजुअलाइज करो, वाइब्रेशनली खुश फील करो कि हाँ वो चीज़ आ गई है। तो हेल्प नहीं करेगा इजीली आपको वैसी चीज़ वाइब्रेशनली फील करने में। तो ऐसे ही देखो, आपको लाइफ में जो भी अचीव करना है, कोई एग्जाम क्लियर करना है, अब उस करते हुए डाउट के मन में आप पढ़ रहे हो, स्ट्रेस लेके, आप ऐसा सोचो ना कि वो क्लियर हो गया, सोचो उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, उसको विजुअलाइज करते हुए, फील करते हुए, उस एक्साइटमेंट के साथ तैयारी करके देखो, आप वाइब्रेशनली लाइन में आओ कि आपका हो गया, आप खुश हो, इंस्टेड ऑफ फियर। सो बहुत चीज़ें हैं और ये बहुत समझना पड़ता है डिटेल लेवल पे। एज अ हीलर जाके जब मैंने अपनी लाइफ को देखा कि कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं, कैसी हो रही हैं, और इसमें लॉ ऑफ मतलब आपका कर्मा भी है कि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चीज़ें ही नेगेटिव, तो मैंने यही देखा है कि जो पॉजिटिव हो रही थी तब मैं वाइब्रेशनली वैसी थी, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें होने के लिए भी आपको उस वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा, या उस टाइम पे आप कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे होगे या मान लिया होगा आपने, तभी वो चीज़ें हुई है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से मैंने लिंक पाया है। आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन लॉ ऑफ कर्मा के साथ साथ काम करती है। तो जैसे जैसे दशा चेंज होती है इंसान की लाइफ में, वैसे वैसे वाइब्रेशन भी चेंज होती है, पर काम तो आपको ही करना पड़ रहा है। मान लो लिखा था आपकी डेस्टिनी में कि कुछ अच्छा होना है, उससे पहले कुछ बुरा लिखा था, आप बुरे वाले फेस में ही अगर जिए जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि जो अच्छा होना था वो तभी होगा जितने साल बाद आप अच्छा फील करने शुरू करोगे, या उस चीज़ से बाहर करोगे, लर्न करके निकलोगे, अपनी वाइब्रेशन चेंज करोगे। तो कुल मिला के लॉ ऑफ वाइब्रेशन मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ में पास्ट को चेंज करना नहीं है, बट अभी आप अपने आप को वैसी वाइब्रेशन में ला सकते हो। पॉजिटिव प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में लाओ, मेडिटेशन लाओ, रिफ्लेक्ट करो, अपने अंदर चेंजेस लाओ, जो नेगेटिव बिलीव्स है उसको चेंज करो। आपको जरूरत है किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ, काउंसलिंग लो, क्योंकि सीरियसली जिन लोगों ने इमोशंस को रीड किया है, दे विल बी द बेस्ट पर्सन टू डील विद जो भी आपके बचपन में प्रोसेस हुआ है। जरूरी नहीं है हर किसी की लाइफ में कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें ही हुई हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। घर पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होना, आपका कंपैरिजन होना, आपकी लुक्स को लेके, आपकी एजुकेशन को लेके, आपके साथ बचपन में कुछ लोग हैं उनके साथ मतलब सेक्सुअल अब्यूज होता है, किसी ने बहुत बैड फैमिली लाइफ देखी है, पेरेंट्स का डिवोर्स या कुछ जॉब लॉस देखा है, या बहुत गरीबी देखी, हर चीज़ आपको अफेक्ट करती है और वो आपके सबकॉन्शियस बिलीफ बन जाते हैं। तो आज जो आप हो वो आपके एनवायरनमेंट की वजह से, चीज़ों की वजह से। तो हमें लोगों को ब्लेम नहीं देना, उनको जितना पता था उन्होंने वैसे किया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जो हुआ, जिस वजह से हम जैसा फील करें उसको हम चेंज करें। तो उसके लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप किसी हीलर से कनेक्ट कर सकते हो, हम ऑलवेज थे, आप किसी थेरेपिस्ट को कनेक्ट कर सकते हो, बट अपने ऊपर आपको काम करना है। आई होप ये वीडियो बहुत लंबा ना हुआ हो, बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि ये वीडियो को आप समझ सकें कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे ही मटेरियल लोगों के लिए मैंने बहुत चीज़ें बताई कैसे वो करूँ, स्पिरिचुअली जिनको ग्रो करना है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन में आप जितना ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ एक स्टेप बढ़ाएंगे, कोई अच्छी बुक पढ़ रहे हैं तो आपके पास और ऐसे एक्सपीरियंस आएंगे कि किसी टीचर से आप मिल पाओगे, किसी की वीडियो सामने आ जाएगी, कोई थॉट आ जाएगा, तो वैसी चीज़ें आप और मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ पाओगे। आपके जो भी मन में डाउट है, क्वेश्चन आते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके कि कुछ भी जानना है, आत्मा का ये क्या है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, आप अगर उस वाइब्रेशन में हो, उस पाथ पे बढ़ रहे हो, तो वैसे सॉल्यूशंस आपके सामने आएंगे किसी ना किसी फॉर्म पे, ये गारंटेड है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज फॉर एवरीबॉडी।
चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, कोई पेरेंट है, पार्टनर है, आप लाइफ जिस भी फेस में हो, लाइफ के जिस फेस में हो, जैसा वाइब्रेशनली हो वैसे एक्सपीरियंसेस आएंगे. सो चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड, चेंज हाउ यू फील, व्हाट यू डू, और अपने अंदर से अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखो. पूरा एक वीडियो है कैसे हाई वाइब्रेशन में आ सकते हो, वो देखो, करो. कुल मिला के जब आप खुश होते हो, जब आप अच्छा सोचते हो, वो हाई वाइब्रेशनल स्टेट है. और जब भी कोई भी ऐसा इमोशन आप फील कर रहे हो जहाँ पे आप खुश नहीं हो, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो लो वाइब्रेशन है. सो लॉट्स ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू. आशा करती हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स में मुझे बताओगे कि आपको इस वीडियो से क्या हेल्प मिली, क्योंकि मैं ये सोच के बना रही हूँ कि ये वीडियो जिसने सोच ली, समझ ली, रिलेट कर पाया और इस वीडियो को यूज़ करके वो अपनी लाइफ में हर डिसीजन में एवरीडे अपनी वाइब्रेशन को चेंज करेगा. जहाँ पे भी उसे लग रहा है कि डर है, वहाँ पे वो अपने आप पे भरोसा रखेगा, यूनिवर्स पे भरोसा रखेगा और काम करेगा और वो उस चीज़ को चेंज कर सकता है. सो आप हर एक इंसान को ये होमवर्क है. अगर आपको अपने आप को चेंज करना है तो काम आपको करना है. मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या काम करता है. वाइब्रेशन आपको चेंज करनी, तभी आपका एक्सपीरियंस चीज चेंज होंगे. अब आपका काम है और मैं आपके साथ हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ हीलर, एज अ टीचर. लॉट्स ऑफ लव. इस वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों को पहुंचे. क्योंकि आज के टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मिस इन्फॉर्मेशन जरूर जा रही है, लोग अच्छे से एडिट कर रहे हैं, फॉलोअर्स एंड ऑल, बट मेरे लिए आप ही मेरी सोल फैमिली हो. तो मैं चाहती हूँ सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंचे और उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो. क्योंकि मेरे को भी ये चीज़ें लाइफ में किसी वीडियो के थ्रू, किसी बुक के थ्रू, किसी चीज़ों के थ्रू आया, फिर उसको मैंने यूज़ किया, कोर्सेज करे, सेल्फ हीलिंग के, लर्निंग के. तो सही इन्फॉर्मेशन, यू नेवर नो किसको कहाँ पर काम आ जाए. सो प्लीज़ TYD सोल फैमिली, हेल्प मी स्प्रेड दिस knowledge to right people who are looking for it. And thank you so much. आप सब मेरा सोल पर्पस फुलफिल करने में बहुत हेल्प कर रहे हो by being connected with me. So lots of love. Take care. Bye.